हेलो एवरीवन। सबसे पहले ज़रूरी बात कि मैं लाइव आ रही हूँ 6 फरवरी को। जिनको काल सर्प योग है या दोष है उनके आंसर्स देने के लिए जो लोग डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और समस्या लिखकर भेजिए। उस समय क्या आप 1 घंटे में 3 होरोस्कोप नहीं देख सकते और मैं 3 मिनट में पूरी जिंदगी की प्रेडिक्शन कर देती हूँ। दोबारा मुझे चार्ट ही नहीं देखना होता, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। लेकिन फिर भी लाइव आ रही हूँ आप लोगों के लिए कि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है काल सर्प योग या दोष को लेकर, देखिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। आपको सब्जेक्ट बताऊंगी, उसके रिगार्डिंग आपकी लाइफ में कोई समस्या है तो आप उस समय लाइव आइए और अपना आंसर पाइए। चलिए बात करते हैं मंत्र की कि कोई भी मंत्र या ये वाला मंत्र लगाने से आपके कारोबार में बरकत होने लग जाएगी, आपके घर में सुख शांति आने लग जाएगी। मंत्र कोई भी अगर आप करते हो तो वो बरकत के लिए नहीं होता है, वो नेगेटिव एनर्जी को, अगर आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है उसको दूर करता है, आपके बिजनेस को राइज नहीं करता। मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था कि मैंने मुश्किल से ही किसी के बिजनेस के स्टार देखे हैं। अगर मैंने इतने चार्ट अपलोड देखे हैं, सबको जॉब का ही कहती हूँ, लेकिन लोग बिजनेस कर रहे हैं, करोड़ों के कर्जे में डूबे हुए हैं। और ऐसा नहीं कि ये लोग गए नहीं एस्ट्रोलॉजर के पास, लेकिन जिसने जिस एंगल से, जिस दृष्टि से, जिसका होरोस्कोप को समझा उस हिसाब से उसने वो बिजनेस कर लिया। ये भी भ्रम है कि मैडम चांदी का काम कर लें, सोने का काम कर लें, लोहे का काम कर लें। अगर चलना है ना तो आप ठेल पे भी आपका काम चलेगा, नहीं चलेगा तो मॉल में भी नहीं चलना, क्योंकि स्टार प्लेनेट चेंज नहीं हो रहे। ये बताया हुआ है, ये आपका योग कारक प्लेनेट है ना, आप इसका काम कर लो। नक्षत्रों में पैसा नहीं, तो ये नहीं कि मंत्र आपका बिजनेस बढ़ा देगा, रातों रात आपको अमीर बना देगा। मंत्र सिर्फ नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए। ये मैंने यथार्थ देखा हुआ है कि मैं जब एस्ट्रोलॉजी का सेशन कर रही थी तो मेरे 3 सेशन इकट्ठे चल रहे थे, ग्राफोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टैरो, और कोई स्टूडेंट नहीं आता था। स्टूडेंट वो आते थे जो देखते थे हमें आज छुट्टी है, आज हम खाली हैं। अदरवाइज मैंने 6 मंथ रेगुलर क्लासेस थी मेरी, मतलब 7 डेज में जाती थी, क्योंकि मेरे रैपिड फायर में मेरी सारी इकट्ठी चल रही थी एस्ट्रोलॉजी, तो उसमें सेमिस्टर्स होते हैं। तो मैं एक भी सेमिस्टर नहीं, इसलिए नहीं कि मैं हाउसवाइफ थी, इसलिए कि मैं उसी के लिए पैदा हुई थी और मैं पढ़ना चाहती थी। ये मेरे लिए ऐसा नहीं था, टाइम पास था। पहले तो मुझे ये नहीं किसी ने बताया कि मैं बॉर्न किस चीज़ के लिए हुई हूँ, और जब पढ़ने गई तो ये सबके लिए एक टाइम पास चीज़ थी। किसी के अंदर मैंने क्यूरियोसिटी नहीं देखी, किसी के अंदर मैंने कोई क्वेश्चन देखा ही नहीं आज तक, किसी स्टूडेंट को बोलते हुए नहीं देखा। हाँ, एंट्री मारो सब अपनी पढ़ाई करने लग जाते हैं। आपने ये पढ़ा मैडम, आप तो मेरे को जानती हो, आपने मेरा नाम सुना होगा। मैं तो किसी को नहीं जानती। मेरा फोकस होता है अर्जुन की तरह मछली की आंख कर, मैं क्या पढ़ने आई हूँ, कह रही हूँ मैं पढ़ रही हूँ। ये अथाह है समंदर, तो जहां पर आप ये नहीं कह सकते आप पढ़ के बैठ गए। कोई भी इंटरेस्टिंग अगर टॉपिक आता मैं जरूर पढ़ती हूँ, लेकिन ये सब भ्रम है, वहम है। अगर मैं सिंपल आपकी लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ कि टोटलिटी में 9 प्लैनेट है और 27 नक्षत्र है, तो 9 प्लैनेट में सबके नक्षत्र, उसका सब लॉर्ड, पहले उनकी कैलकुलेशन करो कितने आपको देने आ रहे हैं। अगर 9 में से 7 प्लैनेट ऐसे हैं, ऐसे नक्षत्रों में उनके सब लॉर्ड आपको देना आ रहा है, आप करिए बिजनेस। अगर सिर्फ 2 देने आ रहे हैं ना, आपने जॉब करनी, क्योंकि 70% आप लॉस में हो। कितने मंत्र कर लो, कितनी साधना कर लो, कितना उच्चारण कर लो, कोई बिजनेस नहीं बनना। अब आप देख लो बिजनेस का क्या हाल हो रखा है जब से कोरोना आया। क्या बैंक की किस्तें रुकी है जिन्होंने लोन ले रखे हैं? नहीं। और ऐसा नहीं कि ये लोग एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं गए होंगे, इन्होंने एस्ट्रोलॉजर से पूछ कर ही बिजनेस स्टार्ट किया होगा। लेकिन जिसने जिस एंगल से देखा उस हिसाब से। देखिए यहाँ पर क्या है कि जिस सबका अपना अपना नजरिया है ज्योतिष को देखने का। आप किसी को कहोगे भी ना कि आप ये वाला पढ़िए, तो इसमें मैंने सारे शास्त्र पढ़े, मुझे रिसर्च में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगा। उसके बाद क्या है, हमें 50-60 कुंडलियों पर तो इम्प्लीमेंट करनी है चीज। मैं एक बार को ये कह सकती हूँ, मेरी 2-3 बार प्रेडिक्शन कैसे रह गई कि जिनकी पहले से ही गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है और अब कोई प्लैनेट अगर बुरा आ गया तो मेरे को तो सिर्फ पैसा देखना, तो जो सेफ जोन में है वो कभी जॉब तो छोड़ेगा नहीं। लेकिन कभी प्लैनेट ये नहीं कि आपको उस चीज के लिए भी बिल्कुल आप सेफ जोन में, आपकी गवर्नमेंट जॉब जा ही नहीं सकती, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे हमेशा सच बताना आता है कि सच क्या है।
कोई मंत्र साधना लेने से या घर पे आप जाप चला दीजिए। अब जैसे किसी का मैं देखती हूँ राहु के ऊपर से गुरुदेव जा रहे, तो मैं कहती हूँ महामृत्युंजय मंत्र कर लीजिए। आप नहीं कर सकते, आप सुन लीजिए। तो वो क्या करेगा? आपकी हेल्थ को ठीक करेगा, आपको एनर्जेटिक बनाएगा, नेगेटिव एनर्जी को दूर करेगा। ये थोड़े कि आपके बिजनेस को ग्रो कर देगा, आपको रातों रात अरबपति बना देगा। उसके लिए पहले कैलकुलेशन कीजिए। और मैं अपना ही एग्जांपल दे रही थी कि जब मैं गई तो वहाँ एक स्टूडेंट था, वो ये कह रहे थे कि मेरे को हनुमान जी की सिद्धि मिली हुई है, मैं जहाँ पर ये मंत्र चलाता हूँ उनके घर में धन की वर्षा होने लग जाती है। अब मैं स्टूडेंट थी तो हमारे तो बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम्स थी, तो वो बोले कि जब मैं गद्दी पर बैठूंगा 5 सवा 5 का उन्होंने टाइम दिया, तो आपने इसको स्पीकर पे डाल देना। तो इन्होंने सब जगह उसको घुमाया, 45 मिनट तक चलता रहा वो नीचे, क्योंकि हमारे 3 फ्लोर थे, तीनों फ्लोर पर ये लेके गए। मैंने तो कोई नहीं इम्पैक्ट देखा उसका, जैसा था वैसे ही है। ऐसे नहीं कि कल पैसा आना लग गया या ये होने लग गया। कोई कुछ नहीं कर सकता। आपने जिस वक्त जन्म ले लिया ना, वही आपको लिखा हुआ है कि ये है और ये करने आए हो। और हर कोई एस्ट्रोलॉजर पे देखिए खुद जाता है, उसका अच्छा बुरा होना है वहीं से होना है। जिसका अच्छा होना उसको सही गाइडेंस मिल जाएगी, वो सही डिसीजन लेगा। किसी का अच्छा नहीं होना है ना, वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर पे भी बैठा होगा, उसकी बात नहीं सुनेगा, वो वही करेगा जो प्लेनेट उससे करवाना चाहते हैं। जब 4-5 साल बाद उसको रियलाइज होगा कि, क्योंकि मैं इतने केसेस देखती हूँ ना, किसी को मैंने बोला भी होगा ना तो बिजनेस मत कर, वो बिजनेस ही करेगा। जब देखती हूँ 4 साल बाद टोटली जो सेविंग थी वो भी चली गई। अब क्या शर्म के मारे नहीं वो आया, लेकिन बात तो कान तक पहुंच जाती है, ऐसा हो गया उसके साथ। तो किसी एस्ट्रोलॉजर को आपका बुरा नहीं करना है, आपको अलर्ट करना है सच बताकर। तो इस भ्रम में आपको नहीं फंसना है कि मंत्र उच्चारण से भी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। वो प्लेनेट के ऊपर है कि कितने प्लेनेट आपको दे रहे हैं। अगर 7 प्लेनेट आपको दे रहे हैं तो आप बिजनेस करिए। अगर 2 ही प्लेनेट आपकी कुंडली में, तो आप डू जॉब। फिर तो आपने फिजिकल अपना एफर्ट डालना है, आपने जाके काम करना है, आपको सैलरी मिल जाएगी। तो अगली बार मिलते हैं अच्छी बात के साथ। एक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण पावा।